without knowing it, you may become part of something great. It is like they are reaching out to you. Look, how did it happen? कल ये रोपा में फंक्शन है, कितने बजे शुरू होगा? अमित भाई जी, आप तो बहुत लकी हो, किस्मत वाले हो। कल हमारे रोपा वैली में एक मूर्ति है बौद्ध धर्म का, वो तीन ही मूर्ति है कि उस मूर्ति में छोटे बाल उगते हैं। वो साल में मतलब एक ही बार दर्शन होता है। वो कल का दिन है। आप बड़े किस्मत वाले हैं। चलो मैं भी आपके साथ आऊंगा, मेरा भी किस्मत होगा, आपके बहाने से मेरे भी दर्शन हो जाएगा। By the way, this video has subtitles in many languages. Check for the subtitles in your language. The event that fills everyone with excitement to participate in is called the Milarepa Festival of Ropa Valley. The Milarepa Festival of Ropa Village signifies a jubilation of Buddhist wisdom and compassion. Accompanied by Mohan Bhai and his friend, I have reached Ropa Village in the Ropa Valley. ये मेरे मित्र है डीपोल भाई। अच्छा, डीपोल भाई। लावरंग गाँव। किन्नौरी कल्चर को अंडरस्टैंड करने का जो हमारी सीरीज है, उसके तहत आज हम एक खास फेस्टिवल को कवर करने जा रहे हैं। Ropa village is a small and scenic hamlet in the Kinnaur district of Himachal Pradesh, India. It is located along the Ropa river, a tributary of the Satluj river. It is surrounded by apple orchards, wood and stone houses and hospitable people. Ropa village is known for its shawl weavers, metal artisan and rich Buddhist culture. एक बार फिर से हम रोपा खर्ड क्रॉस करने वाले हैं। संतंग जाम खड़े हैं अभी। ये वार्ड नंबर 4 में जा रहा है और यहाँ पे दुकान, और ये कहाँ जा रहा है? ये दुर्गा माता मंदिर ऊपर जो आप बता रहे हो। और हम किस तरफ जाने वाले हैं? हम इस साइड जाना है, वार्ड नंबर 1, 2, 3। अच्छा, हम इस रास्ते को, यानी ये रास्ता पकड़ के आगे बढ़ेंगे। ये बस स्टैंड से हम आए थे। जाएंगे तो अंदर ये वाली टोपी पहन के जा सकते हैं? हाँ, ये तो जा सकते, लेकिन नहीं, ये भी नहीं, मतलब ये भी नहीं जा सकते। ये वाला टोपी चाहिए। चाहिए। चलो मैं बच गया फिर आज। ये दादी पोती की जोड़ी है। क्या नाम है? आरुवी। अच्छा है, अच्छे लग रहे हो आप। चांदी का घर। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। पुराने मकान ही पड़ दिया ना, 10 साल। हाँ, आजकल सब जगह नहीं बन रहे। लकड़ी का कितना काम होता है देखो। यहाँ का अभी भी कल्चर है, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं सब। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। गांव में ही अभी भी देखा जाता है हाथ जोड़ के नमस्ते करना। मेरे गांव में भी यही था। हम अभी भी जाते हैं तो कोई मिलता है, हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है। छोटे हमें करते हैं, हम बड़ों को करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। Himachal Pradesh is a realm of inherently enigmatic tales, occasionally challenging the beliefs. I encountered one such story during my visit to a local family. Witness it for yourself. नमस्ते। हेलो बेबी। ये है मालिक हमारे। हाँ, कैसे मालिक प्रधान जी। साहब? आप कह रहे हो कि नींद में गए, पेड़ को उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया और उसके बाद उठा करके ले आए। यहाँ पहुँच के गांव के बाहर जब नींद खुली तब हो रहे हैं, तब गांव वालों ने उठा के लाया। ओहो हो, ये नींद वाली कहानी है। मुझे लगा असली में इतने ताकतवर थे, हर वक्त हर चीज में ऐसे ही करते थे। नहीं, वो ताकतवर थे ताकतवर। एक दिन में यहाँ से स्पीड जाते, वहाँ काम करके शाम को वापस आते थे। वहाँ पर मनेगन ट्रैक बोलते हैं हाँ, इसको। मनेरंग ट्रैक बोलते हैं। ये काफी तगड़ा ट्रैक है, मतलब बहुत कम लोगों ने ट्रैक किया है सर। हाँ जी, सबसे तगड़ा ट्रैक है सर। हमारा फोकस भी इसी ट्रैक पे है। आप एक जो क्या है पता है सबको साहब, तो बीदी में एक पुल भी बनाया उन्होंने। पुल बना के वहाँ पर बिल्कुल ऐसे चट्टानों के बीच से पुल निकाला बोलते हैं उन्होंने। कूल क्या होता है? मतलब जो नहर टाइप का। नहर। अच्छा। हाँ, पानी सिंचाई के लिए जाता है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ बोलते, उन्होंने बोला कि स्पीति वालों ने कि आपको क्या चाहिए। हाँ। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि मेरा पोता दर पोता तक जो उनको खाने के लिए जो है पूरा आप लोग जो है आन बान दे देना, तेल दरे इस तरह से ना। हाँ। तो बाद में क्या हुआ, ये नमदार जी ने तो फिर इनके दादा ने झगड़ा हो गया, वैसे तेरा क्या है दिखा, बोल के दिखा, मतलब नया वाला दिखाया तो इन्होंने फाड़ के फेंक दिया। ऐसा काम किया। अभी ये बोलते पलासुप का नाम से भूल रहे बोलते। कोलासो किन का नाम था? उन्हीं का जो जो आपके बोल रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ये वाला बोल रहे थे आप? ये बोल रही है, ये बीम? हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत मोटा है और बहुत बड़ा बीम है। टॉप बॉटम का पता है। अरे बाप रे। टॉप बॉटम आप देखो, ये बीम इनके दादाजी या परदादाजी जो थे पूर्वज, वो अपने कंधे पे उठा के लाए थे यहाँ तक, और ये पूरा एक ही पीस है वहाँ आखिर तक। इसके आगे भी 5-6 फीट है। ये तो कमाल की बात है। जब ये बीम लाए थे ना, उसके बाद जो ये बनाया पिलर, उसी बीम से पिलर भी बन गया। इतना बड़ा था ये। हाँ जी। और पिलर से जो है औरतों का सारा सामान है, हाँ,
जो भी है झोपड़ी दिलाने का है, हाँ। आपको ऊन काटने का है, फ्री बोलते हैं जो जिसपे अच्छा, ऊन काटने का, वो चरखा, सब उसी एक उससे बन गया। फिर ये अपना गेहूँ जो वगैरह मापते हैं जिससे बनाया हुआ है। यार इतना बड़ा कोई कैसे उठा सकता है लकड़ी में? उसके बावजूद हमारा जो दादाजी जो है दुर्गा माँ को लेके आए थे। दुर्गा माँ को कहाँ से? कोठी से। अच्छा जी। कोठी गाँव से, हाँ जी। उनके पास 2 तलवार था, एक तलवार उनके पास है, एक तलवार हमारे पास है, वहाँ है। ये देखिए। दिखाओ दिखाओ। ये जो ये अच्छा हाँ, ये रखा हाँ, है, इसमें ये और किया तलवार हुआ है। हाँ, ये ब्रह्म कमल हाँ है। जी। छू लो इसको। छू लो, इसको छू सकते हैं। ये अच्छा अच्छा। ये जो सबसे पहला हुआ था। हर तरफ किन्नौर में ऐसी कहानियाँ बहुत सुनने को मिलती हैं, बहुत भरी पड़ी हैं, और जब आप लोकल लोगों से बात करते हो तब बस समझ में आता है। Carrying an enchanting yet peculiar tale and sipping on a cup of tea to shake off the days, we begin our journey towards the location of the temple. I witnessed the statue adorned with self-growing hair on its head. Yes, I actually saw it. The experience was both bizarre and incredulous. Unfortunately, photography was not permitted, leaving me without a tangible evidence to share. Nonetheless, the occurrence left me utterly astonished, for the statue truly bore hair that had naturally grown on its head. Allow me to recount the tales as shared by the lamas. बुद्धिज्म का ये बहुत इम्पोर्टेंट मूर्ति है अंदर। हाँ, हाँ। ये तिब्बत से लाया था। ये सिर्फ 3 ही जगह है, एक वो पूछ आगे वहाँ क्या बोलते हैं टशियांग, एक यहाँ है, एक लाहौर में मिलेगा आपको। इंडिया के लोग तिब्बत में थे तो तिब्बती लैंग्वेज में वहाँ सीखने के लिए जाते थे। तो ये अभी की बात नहीं है, ये 15वीं-16वीं सदी की बात है। क्या जो अंदर मूर्ति है ना, ये अपने समय के अनुसार बाल उठता है सिर में, जैसे मनुष्य की बाल, और जैसे पाप करेगा वो बाल जग जाए। आज के दिन में खुलता है, फिर लोग अगले साल तक बंद रहता है। बंद रहता है। तो मूर्ति के दर्शन नहीं हो सकते। अच्छा। असली जो मूर्ति का इम्पोर्टेंट अंदर है माँ के कोख में, ये तो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा मूर्ति का बनाया गया है ना। 15 आषाढ़ को डेट फिक्स है। अच्छा, दर्शन इसी वक्त होता है। दर्शन इसी वक्त, बाल तो रहते हैं। कोई बस आषाढ़ के 15 तारीख को आप जब हर साल आना, यही फिर चलेगा। During a religious function, a meal accompanied by tea was being generously served to all the attendees, and I too joined in for lunch. इसमें कुछ और भी डाला है ना, जैसे नारियल डाला हो, गरी पिसा हुआ है। गरी पिसा हुआ है। मैं वही बोल रहा था ना, जैसे वो गरी पिसा के डाला हो। बहुत अच्छा है। केरा थैंक यू जी। है ना? नहीं, लिफ्ट ले ले कोई। हाँ, मिल जाएगा लिफ्ट ना, किसी से ले ले। वाह। कोई दे देगा। हाँ, सभी लोग जाना है बोलना तुम्हें। थैंक यू। ये यहाँ का कल्चर ये यहाँ का कल्चर है। A significant moment unfolded when a statue of Durga Mata was transported from the Durga Mata temple to the premise of this Buddhist temple. In the divine presence of Durga Mata, the inauguration ceremony of the festival commenced. तो बौद्ध धर्म का फंक्शन है, लेकिन उसमें भी माता की परमिशन और प्रेजेंस जरूरी है। With great reverence, the statue was carefully carried into the complex and positioned atop of a building outside the temple premises, where it became the focal point of worship. तो जो आप बात कर रहे थे ना कल कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म मिल के रहते हैं, तो हिंदू धर्म की दुर्गा माता बौद्ध धर्म के मंदिर में है ना, और कैसे सब मिला हुआ है आपस में। हाँ जी, ये तभी तो पूजा पाठ है। ये देवता के बिना भी नहीं चलेगा ना, माता को भी माता के बिना भी नहीं चलेगा। ये मेन तो इष्ट तो माता जी है ना। मेन गाँव में तो मेन माता जी है, दुर्गा माता जी है। माता जी के ऑर्डर के बिना तो चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, बौद्ध धर्म तो बाद में। हाँ, पहले तो हमारा जो हिंदू धर्म है ना, अच्छा, पहले तो ये आया हुआ है। बौद्ध धर्म तो बाद में आया हुआ, जब हम तिब्बत के साथ थोड़ा रिलेशन हुआ हमारा, तिब्बत से आया हुआ ना। अच्छा। Inauguration ceremony. Following the inauguration ceremony and the blessing bestowed by Durga Mata, the Milarepa festival commenced around 2 o'clock in the afternoon. The temple complex came alive with the vibrant spectacles of people adorned in traditional Kinnori attire, dancing to the captivating and melodious tunes performed by the local musicians. The
The villagers congregated at the temple complex, eager to partake in the annual celebration. It was evident that individuals spanning all age groups had gathered for the occasion. To add to the festive spirit, everyone was presented with traditional prasad crafted from sattu, accompanied by a serving of tea. इन्होंने बनाया हुआ है स्पेशल। अरे वाह, इसका नहीं बोलते, इसको होत बोलते हैं, होत हो तो बोलते हैं। होत होत। Later, as I engaged with two old friends, another intriguing story awaited for me. आपकी उम्र कितना है? 90 आप 90 के हो गए, आप भी? सराहनीय के करीब है। 93-94 साल के हो गए हैं। वाह वाह वाह, तंदुरुस्त। पहले में क्या मैं तो मेरे घोड़ा नहीं रहा है, ये 50 घोड़ा उठाता था। घोड़ा? नाला पार करता था। ये जौंग से और ये नाला नहीं है, हाँ अभी पुल लगा हुआ है, हाँ पहले पुल नहीं था। हाँ, वहाँ फलक आके अच्छा एक पता नहीं घोड़ा और गधा लेके नीचे से राशन लेके आ रहा था। अच्छा। वहाँ फलक आके हाँ। बड़े हाल सब इकट्ठा हो गया वहाँ। इसने क्या किया, जाके एक पत्थर यहाँ, दूसरा पत्थर वहाँ, ये सब पत्थर ही पत्थर फेंके बड़ा बड़ा। फिर खुद अकेला खुद चला, हाँ फिर वो पत्थर पर नहीं डूब रहा था ना, हाँ हाँ, हो अच्छा जाता वो सारा उठा के हाँ। पार निकला। अच्छा तो लोग देखते रहा। अच्छा फिर बाद में फिर घोड़ा को उठाया, घोड़ा अच्छा। को टांग बांध दिए, हाँ। फिर ऐसा लगा के बाजे हाथ। और रे अच्छा जी। फिर लोगों को बोला उठा के उठाओ, हाँ। टका मारो। लोगों ने रोक दिया, नहीं जाएगा तू मर जाएगा, हाँ मत जा बोलिए, नहीं माना। अच्छा उठ गया ये, उठ के घोड़ा को बाहर निकला। अपने कंधे पे उठा के हाँ घोड़े को? हाँ घोड़ा को। ओए होए होए होए। फिर आके बाहर घोड़ा को बांध दिए, हाँ फिर आके खोता को हाँ, ये सब ने हाथ से उठा के अच्छा बाहर निकल गया। लोग हैरान हो गया, वाह, अभी मैं जान ऐसा बचा ली। जवान था ये। क्या बात है, बहादुरी की कहानी है। क्या उम्र रही होगी तब इनकी? 25-26 साल का होगा, क्या होगा। The temple complex transformed into a playground for the village children. I sat there observing the boundless youthful exuberance filling the air. Even without music, it felt as they were dancing to an invisible rhythm. ये कौन सी डिश है, इसको क्या कहते हैं? अरे बोली नहीं, इसको खुरवा बोलते हैं, अच्छा। इसको हॉट बोलते हैं, इसको छोक बोलते हैं। Festivals end, Mohan Bhai and I boarded a bus back to the campsite as the evening sun began to set around 5 o'clock. उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अच्छा था, आज मैं ये फेस्टिवल देख पाया। बड़ा फेमस और बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है, साल में एक बार होता है। उस मूर्ति के सर के ऊपर कहते हैं कि बाल उगते हैं और अपशकुन माना जाएगा जब बाल नहीं उगेंगे, तो ये खास बात है। तो अब हम मिलेंगे कल सुबह, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।